क्या बनना है? 52। 52 में राष्ट्रपति है। 52 में क्या है? 52 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। अंग्रेजी में प्रेसिडेंट। तो ये हो गया 52 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति। हमारे देश में राष्ट्रपति का कोई खास पावर नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद वैसे ही है जैसे ब्रिटेन में राजा और रानी का पद है। तो ब्रिटेन में जो पद महारानी का है, भारत में वही पद राजा का। वहां भी महारानी कुछ करती नहीं है, यहाँ भी राजा कुछ करता नहीं है। राष्ट्रपति क्या ही करते हैं? कुछ नहीं। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का पद किस देश से लाया गया है? ब्रिटेन से। क्या भारत का वो वास्तविक प्रधान है या औपचारिक है? मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कहा गया है कि भारत के सर्वे सर्वा यही है, यही है भैया भारत के सर्वे सर्वा यहाँ पे, लेकिन वास्तविक रूप से कोई और है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चाएं की गई हैं 52 से लेके 61 के बीच में राष्ट्रपति की चर्चा है। 52 से लेके कहां तक है? 61 तक चर्चा है। तो 52 आर्टिकल 52 इसका एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशा। पकानी कोका दुयो दशम, ये एक ट्रिक है। समझा गया? पकानी कोका दुयो दशम। आगे बढ़े, बोलिए किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कितने आर्टिकल से चालू होता है? 52। ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब इसमें क्या क्या है भैया? तो पहला नंबर हो गया राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद किस देश से आया है? ये सारी चर्चा हम किसके बारे में कर रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद किसने में है? 52 में। कहां से आया है? ब्रिटेन से। 53 में है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। क्या चीज है बाबू? कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। कार्यपालिका का मतलब होता है कि काम कराने वाले लोग। कार्यपालिका का मतलब वो लोग जो देश में काम करा रहे हैं। देश में काम चालू होता है चपरासी से, सफाई कर्मी, चपरासी, उसके नीचे सिक्योरिटी, क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ग्रुप ए से लेके लेवल 1, 2, 3, लेवल 10 जितना जॉब करना है। तो जितना कर्मचारी हैं वो सब किसके हिस्सा है? कार्यपालिका का। इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव का हिस्सा। किसका हिस्सा है? तो जितने कर्मचारी हैं सब क्या है? एग्जीक्यूटिव। जितने पीसीएस वाले हेड एग्जीक्यूटिव, जितने आईएएस वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव, जितने सेक्रेटरी और सचिव, बाप रे बाप भयानक एग्जीक्यूटिव, और उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव मंत्री, उसके ऊपर मंत्री, कौन? मंत्री, और सारे मंत्रियों के ऊपर राष्ट्रपति, सारे मंत्रियों के ऊपर राष्ट्र। तो कार्यपालिका में सबसे छोटा एक सफाई कर्मी और कार्यपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रपति। आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के बाद आप किसका हिस्सा बनेंगे? कार्यपालिका। किसका हिस्सा बनेंगे? अब जो नेता चुनाव लड़ रहा है वो विधायिका का। नेता जो चुनाव लड़ रहा है विधायिका। आप लोग कार्यपालिका। समझ में आ गया? देश चलता है कार्यपालिका के हिसाब से। देश किससे चलता है? एग्जीक्यूशन के हिसाब से, एग्जीक्यूटिव। जैसे देश में कोई कानून लागू हो गया, यही लोग ने पालन कराएंगे, एग्जीक्यूटिव कराएंगे। जैसे बिहार में जमीन सर्वे कराना है, सारा विभाग लग गया कि नहीं लग गया? किस चीज में? कार्यपालिका में। भाई चलो चलो सर्वे करो। यहाँ पर सरकार कोई कानून ला देती है तो पालन कौन कराएगा? कार्यपालिका। उसको एक मंत्री के अंडर दे दिया जाएगा, वो उसके नीचे सेक्रेटरी रखेगा, उसके नीचे अधिकारी, धीरे धीरे नीचे लेवल पूरा उसका एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। जैसे शिक्षा विभाग में पहले ग्रेजुएशन 3 साल का था, अभी कर दिया गया 4 साल। लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति। अब हम आपसे पूछते हैं, कार्यपालिका का वह वास्तविक प्रधान होता है या औपचारिक? देश का वह वास्तविक प्रधान होता है या औपचारिक? ये कहां से पद लाया गया है? अमेरिका में? हाँ, ब्रिटेन। आपके मन में एक सवाल आता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति ये नहीं होता, तो ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद आया कैसे? हम लोग को ऐसा लगता था रानी होती है वहां पे, तो हमारे यहाँ तो रानी का व्यवस्था ही नहीं है, तो हम लोग को ऐसा लगता था राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लेना चाहिए था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को अथाह शक्तियां हैं, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को कोई शक्ति ही नहीं।
तो शक्ति के आधार पर हम तुलना कर रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है ब्रिटेन का, राजा या रानी होते हैं और उसके पास भी कोई शक्ति नहीं है। तो दोनों आर्टिकल में कोई दिक्कत। देश का भी वास्तविक प्रधान पीएम होता है और कार्यपालिका का भी वास्तविक प्रधान, कोई दिक्कत है किसी को? वास्तविक प्रधान, वास्तविक रियल कौन? पीएम। और फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिक का मतलब फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी नहीं समझते हैं? फॉर्मेलिटी नहीं, हाँ ठीक है, ठीक एकदम बढ़िया है। यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए न से होगा निर्वाचन, न से इलेक्शन या निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब इलेक्शन, निर्वाचन का मतलब इलेक्शन। तो जैसे महारानी की तरह यहां वंशानुगत राष्ट्रपति का पद नहीं रहेगा, यहां राष्ट्रपति का पद निर्वाचन होगा। एक व्यक्ति का निर्वाचन यहां पे किया जाएगा और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया हम समझ जाएंगे, थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है निर्वाचन की। क्या होती है? जब हम निर्वाचन के अंदर चलेंगे कि कैसे निर्वाचन होता है तो हम समझेंगे। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है यहाँ पर। इसका यहाँ पर प्रथम चरण या दूसरे चरण की मतगणना होती है, ये सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्या होता है? इलेक्शन होता है। और उसको चुनाव में आना पड़ेगा, चुनाव में वोट मांगना पड़ेगा। चुनाव में वोट, इसके चुनाव में वोट देते हैं सांसद और विधायक। कौन देता है? सांसद और विधायक। तो निर्वाचन होगा या बैठ जाएगा? हाँ, निर्वाचन होगा। क्या होगा? अब इसमें कहता है कि राष्ट्रपति का एक फिक्स कोटा होगा, यानी कट ऑफ लाना होगा कि कम से कम इतना वोट चाहिए, तो उसी को क्या कहेंगे? कोटा। क्या कहेंगे? कोटा। तो राष्ट्रपति का क्या होता है? कोटा। इससे कम वोट पाएंगे तो उनका कॉपी जांच नहीं होगा, कॉपी जांच नहीं होगा, मतलब उनका इलेक्शन वाला जांच नहीं होगा यहाँ पर। तो एक फिक्स कोटा लाना चाहिए। और उसके बाद क्या से होता है? कार्यकाल। क्या जी? कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल 56, कोटा की चर्चा 55, निर्वाचन 54, कार्यकाल, पद, राष्ट्रपति का पद 52। राष्ट्रपति को एक फिक्स कोटा लाना जरूरी है कि नहीं? हाँ, कार्यकाल किसमें चर्चा है? 56। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। आर्टिकल किसमें? 56। कार्यकाल कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल कार्यकाल होता है। अभी हम सारा चीज की चर्चा करते चलेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको पूरा डिटेल से देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, एक ही व्यक्ति दोबारा बन सकता है, लेकिन जब दोबारा बनेगा तो उसे वैसे ही प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा जैसे वो पहली बार गया था। फिर से उसका निर्वाचन होगा, उसे कम से कम एक कोटा बराबर वोट पाना पड़ेगा, फिर उसका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल रहेगा। तो एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते। यह सौभाग्य केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था, वही दोबारा राष्ट्रपति बने थे, और किसी को यह पद प्राप्त करने का दोबारा सौभाग्य नहीं मिला। अब तो राष्ट्रपति का पद एक राजनीतिक पद हो गया है। जिस जाति का वोट चाहिए उस जाति के राष्ट्रपति को बना दो, महिला का वोट चाहिए तो महिला राष्ट्रपति बना दो, काला आदमी का वोट चाहिए, गोरा आदमी का वोट चाहिए, बड़े जात का चाहिए, छोटे जात का चाहिए। अब राष्ट्रपति का पद राजनीतिक, घोर राजनीतिक हो गया है। नहीं समझे? ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ है। राष्ट्रपति के लिए क्या है? अब देखिएगा ना, ये एक मैसेज जाता है कि हम इनके साथ हैं। नहीं भाई, अगर बहुत ज्यादा आदिवासी के साथ है तो एक गृह मंत्री बना दीजिए आदिवासी को। हाँ, आदिवासी को कौन मंत्रालय देगा? पर्यावरण दे देगा। नहीं समझे? मुसलमान को कौन मंत्रालय दे देगा? ऐसे मंत्रालय देगा जेका बजटे कुछ नहीं है। नहीं, ये बस दिखाएगा कि देखिए हम आदिवासी के साथ हैं, उनको मंत्रालय दिए हैं कि नहीं? मुसलमान के साथ है, मंत्रालय दिए हैं कि नहीं? महिलाओं के साथ है, मंत्रालय दिए हैं कि नहीं? नहीं समझ आ गया? तो ये सारी चीजें अब क्या है सर, कोटा के बारे में विस्तार में बताइए, सारे के बारे में विस्तार में बताएंगे। पहले एक बार आप लोग समझ जाइए इसको। अब ये यहां से क्या हो गया? योग्यता। 58 में किसकी चर्चा है? योग्यता। 58 में किसकी चर्चा है? योग्यता का। राष्ट्रपति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? बस 35 साल आयु, भारत का नागरिक। 35 साल आयु, भारत का नागरिक, पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं हो। भीमराव अंबेडकर साहब इतने पढ़े लिखे थे, उनसे कहा गया कि हमारा योग्यता जोड़िए, तो कहा कि नहीं, ना मैं राष्ट्रपति के लिए कोई योग्यता रखूंगा शिक्षा का, ना प्रधानमंत्री के लिए, ना सांसद के लिए, ना विधायक के लिए। तो लोगों ने कहा कि देखो पढ़ल लिखल का फायदा। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, जब देश आजाद हुआ था ना, उस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि दलित वर्ग में पढ़ाई का कोई दूर दूर तक बहुत कम मिलता था। महिलाओं में कोई पढ़ा लिखा होता, आप ही लोग बताइए, आप में कितने लोग की दादी पढ़ी लिखी है जी? गिनती से उठेगी इसमें 2-3%। कितना लोग की दादी पढ़ी हुई थी? देखो परसेंटेज देख लो, आपको 2 से 4%। ग्रेजुएशन वाली अब हाथ उठा दो, दादी जिनकी ग्रेजुएशन की थी हाथ उठा दो।
कितना परसेंट है, हो गया। सोचो भीमराव अंबेडकर साहब क्या दूरदर्शी सोच कि अगर हम शिक्षा को जोड़ देते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए या सांसद विधायक बनने के लिए ग्रेजुएशन किया होना जरूरी। अब मैट्रिक तो जोड़ेंगे नहीं, कैसा लगेगा, राष्ट्रपति मैट्रिक पढ़ा होना चाहिए, खराब लगेगा ना। तो चपरासी कहेगा मेरा भी योग्यता वही है भाई, तो कम से कम ग्रेजुएट जोड़ेंगे, एक आईएएस के बराबर जोड़ेंगे ना ग्रेजुएट। अब उस समय तो सारी महिला फेंका गई सब, सोचिए कितना दूरदर्शी थे वो उस समय। अच्छा एससी एसटी समाज में तो और उस समय शिक्षा उनको पढ़ना ही नहीं दिया, सब मार के भगा देता था सब। राष्ट्रपति की दशा, दशा मतलब कंडीशन। देखो योग्यता मतलब होता है क्या रहना चाहिए, और दशा का मतलब क्या नहीं रहना चाहिए। योग्यता में 35 साल आयु रहनी चाहिए ये सब, और दशा में होना चाहिए पागल नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा लेके नहीं भागा होना चाहिए। दिवालिया बने पैसा लेके भाग गया, कर्जा लेके भाग गया, उसको क्या कहते हैं, दिवालिया। दिवालिया नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी पे करेंगे तो कैसा लगेगा। सरकारी नौकरी कार्यपालिका है, सरकारी नौकरी क्या है, कार्यपालिका। और सरकारी नौकरी के ऊपर क्या है, मंत्री, और मंत्री के ऊपर राष्ट्रपति। तो भाई तो उससे ऊपर ना होना चाहिए वो चीज, तो कार्यपालिका दशा होना चाहिए। स से क्या होता है, शपथ। स से इतना मोटा क्या चल दिए जी, स से इसे राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। ये हो गया महाभियोग, महाभियोग।